Good morning, students. Today we will discuss our next topic of analog electronics, that is clamper circuits. So basically clamper circuits क्या होते हैं? So by definition, an electronic circuit that is used to alter the positive peak or negative peak of the input signal to a definite value by shifting the entire signal up or down to obtain the output signal peak at desired level is called clamper circuits. So clamper circuits वो सर्किट होते हैं जिस सर्किट के ज़रिए हम अपनी जो पीक होती है उसको शिफ्ट करते हैं, वेव फॉर्म की पीक को अप और डाउन. तो clamper circuits are the electronic circuit that shift the DC level of the AC signal. clamper circuits को हम अपनी अनदर डेफिनेशन से भी हम इसको समझ सकते हैं. ये सर्किट्स होते हैं जो क्या करते हैं, डीसी लेवल को शिफ्ट करते हैं एसी सिग्नल में, या फिर इसे हम बोल सकते हैं डीसी लेवल को ऐड करने के लिए अपने एसी सिग्नल में हम क्लैम्पर सर्किट को यूज़ करते हैं. क्लैम्पर को हम डीसी वोल्टेज रिस्टोरर और डीसी शिफ्टर के नाम से भी जानते हैं. बेसिक ऑफ क्लैम्पर सर्किट्स. जो हमारी क्लैम्पर सर्किट्स होते हैं ये हम वाइडली यूज़ करते हैं हम अपने एनालॉग टेलीविज़न रिसीवर में और एफएम ट्रांसमीटर में. जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर हमने कि वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं टीवी वॉल्यूम को, तो वो भी एग्जांपल है हमारी क्लैम्पर सर्किट की, क्योंकि उस समय क्या होता है कि हम अपने डीसी लेवल को इंक्रीज़ करते हैं एसी सिग्नल में. तो बेसिकली ये जो क्लैम्पर सर्किट्स है ये होते हैं क्या होता है कि कई बार हम अपने जो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफायर के ज़रिए, चाहे वो इनपुट एसी हो या फिर डीसी हो, हम एम्पलीफायर के ज़रिए उस इनपुट को इंक्रीज़ करते हैं. पर एम्पलीफायर में कैपेसिटर के यूज़ होने के कारण वो क्या करता है, कैपेसिटर ब्लॉक करता है डीसी को. तो वो एसी सिग्नल को तो इंक्रीज़ करता है पर डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर जाता है. तो हम क्लैम्पर सर्किट के ज़रिए दोबारा उस डीसी जो वैल्यू होती है हमारा, दोबारा उस डीसी वैल्यू को दोबारा रीस्टोर करते हैं, या फिर उसमें एसी सिग्नल में उस वैल्यू को दोबारा लेके आते हैं हम क्लैम्पर सर्किट के ज़रिए. तो जो द वेरिएबल फ्रिक्वेंसी इंटरफ्रेंस कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग द क्लैम्पिंग मेथड इन टेलीविज़न रिसीवर. जो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी है, अगर हम फ्रिक्वेंसी को हम इंटरफ्रेंस को हम क्या करते हैं, इसमें रिमूव करते हैं क्लैम्पिंग मेथड में इन टेलीविज़न रिसीवर. क्लैम्पिंग सर्किट्स आर यूज्ड टू क्लैम्प एन इनपुट सिग्नल टू ए डिफरेंट डीसी लेवल. तो जो क्लैम्पर सर्किट होते हैं हम उसको क्लैम्प करने के लिए यूज़ करते हैं इनपुट सिग्नल को डिफरेंट डीसी लेवल पे. तो it basically add DC component to the applied input signal in order to push the signal to alter the positive or negative side. So जो ये क्लैम्पर सर्किट होता है ये क्या करता है, डीसी कंपोनेंट को ऐड करता है इनपुट सिग्नल में, ताकि जो हम सिग्नल है उसे पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की ओर से शिफ्ट कर सकें. सो क्लैम्पर सर्किट को एक हम और डेफिनेशन के साथ भी जानते हैं. क्लैम्पर सर्किट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर अलॉन्ग विद अ डायोड एंड ए कैपेसिटर. सो हमारे क्लैम्पर सर्किट्स होते हैं वो रजिस्टर, डायोड और कैपेसिटर सर्किट्स का कॉम्बिनेशन होता है. इट समटाइम आल्सो यूज डीसी बैटरी सो एज टू हैव एन एडिशनल शिफ्ट इन दी सिग्नल लेवल. कई बार हम इसमें डीसी बैटरी को भी यूज़ करते हैं ताकि हम अपने सिग्नल में एडिशनल शिफ्ट को पा सकें. नेक्स्ट वन इज़ टाइप ऑफ क्लैम्पर सर्किट्स. तो देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ क्लैम्पर सर्किट्स. फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव क्लैम्पर, सेकंड इज़ नेगेटिव क्लैम्पर एंड थर्ड वन इज़ बायस्ड क्लैम्पर. तो फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव क्लैम्पर. जैसे कि हम इस डायग्राम के ऊपर देख रहे हो कि जो पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट होता है हम उसमें डायोड को यूज़ करते हैं और कैपेसिटर को यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है. तो इसमें क्या होगा कि जब ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द वोल्टेज अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल बिकम इक्वल टू द सम ऑफ द इनपुट वोल्टेज एंड कैपेसिटर वोल्टेज. जो हमारा पॉजिटिव क्लैम्पर होता है उसमें जो शिफ्ट होती है वो पॉजिटिव वेव फॉर्म की ओर होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम के ऊपर देख रहे हो. तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के क्या उस समय क्या होगा कि जो अपर पोर्शन होगा पॉजिटिव होगा और नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव होगा. तो उस समय क्या होगा कि ये जो डायोड हमारा लगा हुआ है ये क्या करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा.
तो जो कैपेसिटर होगा, जो वोल्टेज होंगे आउटपुट में वो किसके इक्वल होंगे, इनपुट वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज की। तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा कि जो डायोड होगा वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर जाएगा, क्योंकि तो उस समय क्या होगा कि जो कैपेसिटर होगा, अगर डायोड कंडक्ट कर रहा है, इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है, कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। तो ये अपनी पीक वैल्यू, जो पीक वैल्यू है कैपेसिटर की, वहाँ तक वो चार्ज होगा। तो जो इसकी इनिशियल वैल्यू होगी चार्ज होने की, वहाँ तक ये वैल्यू अपनी चार्ज करेगा। अगर समझ लो इनिशियल वैल्यू इसकी डबल है, 10 है, तो ये अपनी वैल्यू डबल तक चार्ज करेगा। तो इस तरह से ये शिफ्ट करेगा पॉजिटिव पीक को डबल, जैसे आप इस डायग्राम के ऊपर देख रहे हो पॉजिटिव साइड। आ गया नेगेटिव क्लैम्पर। नेगेटिव क्लैम्पर में क्या होता है कि जैसे देख रहे हो आप, इनपुट वोल्टेज दिए हुए हैं, इनपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, जो अपर पोर्शन पॉजिटिव होगा, जिसके ज़रिए डायोड क्या करेगा, ये फारवर्ड बायस में आ जाएगा। फारवर्ड बायस में आने के कारण ये कंडक्ट करेगा, और कंडक्ट होने के कारण ये क्या करेगा, कैपेसिटर को फुली चार्ज करेगा। तो जिसके कारण क्या होगा कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा, जिसमें ये जो पॉजिटिव में वोल्टेज नहीं आएंगे। और नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, रिवर्स होने के कारण डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, और जो हमारे आउटपुट वोल्टेज आएंगे वो इनपुट वोल्टेज और जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है उसके इक्वल होंगे। तो इनपुट वोल्टेज जो हमने इनिशियल में जितने वोल्टेज दिए थे, वो वोल्टेज और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज दोनों को मिला के डबल वोल्टेज हो जाएंगे हमारे पास, जिसके कारण क्या होगा, जो वेवफॉर्म होगी वो नेगेटिव की ओर शिफ्ट होगी डबल। क्योंकि क्या होता है कि जब इनिशियल जो कैपेसिटर चार्ज होता है, एक वोल्टेज होते हैं, और जिस वोल्टेज से कैपेसिटर चार्ज हुआ होता है इनिशियल वोल्टेज, वो वोल्टेज दोनों वोल्टेज क्या करते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं, डबल शिफ्ट करते हैं, जिसके ज़रिए जो पीक होती है वो डबल शिफ्ट हो जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। तो ये हमारा है पॉजिटिव और नेगेटिव क्लैम्पर। नेक्स्ट वन इज़ पॉजिटिव क्लैम्पर विद बाइसिंग। इसमें आप क्या होता है कि जब भी कभी हम बैटरी को यूज़ कर देते हैं अपने क्लैम्पर सर्किट में, तो उस समय हम बाइसिंग कर जाते हैं क्लैम्पर की, जिसमें क्या होता है कि जैसे जहाँ पे आप देख रहे हो कि उस समय जो शिफ्ट होगा वो वेवफॉर्म का वो एडिशनल चला जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव के योग। जहाँ पे जैसे आप देख रहे हो पॉजिटिव क्लैम्पर है, पॉजिटिव क्लैम्पर में जैसे आप देख रहे हो वहाँ पे जो वेवफॉर्म है वो शिफ्ट कर रही है थोड़ा सा नेगेटिव की ओर, ठीक है। ये नेगेटिव वोल्टेज रेफरेंस है, और जहाँ पे आप नीचे साइड वाली साइड देख रहे हो जहाँ पे ये पॉजिटिव वोल्टेज रेफरेंस है। इन दोनों में यही अंतर है कि जो नेगेटिव में वोल्टेज रेफरेंस में क्या होगा कि जो वेवफॉर्म होगी थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी, किसके कारण, तो जितने हमने वोल्टेज दिए हुए हैं बैटरी वोल्टेज जितनी हमने अटैच की हुई है। नेक्स्ट वन इज़ नेगेटिव क्लैम्पर, जहाँ जैसे आप इस सर्किट में देख रहे हो कि हमारी जो वेवफॉर्म है पॉजिटिव वोल्टेज रेफरेंस से जितनी हमने बैटरी लगाई हुई है उतनी शिफ्ट हो रही है, और नेगेटिव में आप देख रहे हो कि वोल्टेज रेफरेंस से जितना हम दे रहे हैं वोल्टेज अपने बैटरी से, वहाँ तक जो हमारी जो वेवफॉर्म है उतनी शिफ्ट हो रही है। तो दिस वन इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज क्लैम्पर। नेक्स्ट वन इज़ क्लैम्पर एप्लीकेशन। क्लैम्पर एप्लीकेशन हम कहाँ पे इसे क्लैम्पर सर्किट को यूज़ करते हैं। सो क्लैम्पर सर्किट हम ट्रांसमीटर और रिसीवर में यूज़ करते हैं, बेस लाइन स्टेबलाइज़र में, जिसके कारण क्या होता है कि हम अपनी ल्यूमिनर सिग्नल होते हैं उसको हम डिफ़ाइन करते हैं प्रेशर लेवल में। सेकेंड वन इज़ क्लैम्पर अब हम यूज़ करते हैं डक्ट करंट रिस्टोरर में, क्योंकि ये क्या करता है वेवफॉर्म को एक फिक्स डीसी पोटेंशियल पे रहने देता है। थर्ड वन इज़ हम अपनी जितने भी टेस्ट इक्विपमेंट है, सोनार सिस्टम है, रडार सिस्टम है, वहाँ पे हम क्लैम्पर सर्किट्स को यूज़ करते हैं। एम्पलीफायर की प्रोटेक्शन के लिए हम क्लैम्पर को यूज़ करते हैं। फिफ्थ नंबर पे किसी तरह की डिस्टॉर्शन को रिमूव करने के लिए क्लैम्पर को यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो क्लैम्पर सर्किट्स हैं हमारे वोल्टेज मल्टीप्लाई के तौर पे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था क्लैम्पर एप्लीकेशन के ऊपर, जो क्लैम्पर सर्किट्स के ऊपर। मुझे आस है कि आप इस लेक्चर को समझ गए होंगे। सो थैंक यू।